नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र भगवान श्री राम जी के पूर्वज थे। राजा हरिश्चंद्र। दोस्तों, यह कहानी थोड़ी लंबी है। इस कहानी में हमने विस्तार से बताया है राजा हरिश्चंद्र के जीवन के बारे में, किस तरीके से उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। देवताओं और ऋषि ने कितनी कठिन परीक्षा ली थी उनकी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको त्याग, बलिदान और सत्य पर चलने की प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। और यह मोटिवेशन आपको आपकी लाइफ में अवश्य काम आएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी को पूरा सुनने के बाद आप एक बार अवश्य सोचेंगे। एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र लोक में अपनी सभा के बीच सोने के सिंहासन पर बैठे थे। स्वर्ग के सारे देवता भी उस समय सभा में उपस्थित थे। मृत्यु लोक से भी ऋषि मुनि वहां पर आए हुए थे। गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब एक पैर पर खड़े थे। मेनका और रंभा नाम की अप्सराएं गीत गा रही थी। नारद मुनि भी अपना तंबूरा बजा रहे थे। सभा मंडप चंदन की धूप से महक रहा था। चारों ओर मणि और माणिक के अखंड दीपकों का तेज जगमगा रहा था। और देवों के राजा इंद्र स्वर्गलोक में सोने के सिंहासन पर बैठकर सभा का आयोजन कर रहे थे। अचानक से इंद्र ने एक प्रश्न पूछ लिया, है कोई ऐसा मृत्युलोक का आदमी जो प्राण चाहे दे दे पर सच्चाई को कभी न छोड़े, जो दिया हुआ वचन कभी न तोड़े, जो एक भी झूठी बात मुंह से न बोलता हो। गाना बजाना बंद हो गया। सभा सारी सन्न रह गई। सन्नाटा छा गया चारों तरफ। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। भला मृत्युलोक में ऐसा कौन सा आदमी होगा। तभी एक कोने से शालीनता भरे स्वर में आवाज आई, है महाराज, है दुनिया के पर्दे पर, दुनिया के पटल पर ऐसा एक आदमी है जो कभी झूठ नहीं बोलता, जो कभी झूठा वचन नहीं देता, जो कभी दिया हुआ वचन नहीं तोड़ता। है ऐसा एक आदमी और उनका नाम है हरिश्चंद्र। अयोध्या नगरी के राजा हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र। और यह आवाज थी हरिश्चंद्र के कुल गुरु वशिष्ठ की। हरिश्चंद्र के कुल गुरु वशिष्ठ इतना कहकर चुप हो जाते हैं और उसके बाद सारी सभा गूंज उठी, धन्य है हरिश्चंद्र को, धन्य है उसके माता पिता को, धन्य है, धन्य है। लेकिन उस सभा में एक ऐसे भी सदस्य थे जिन्हें इस बात पर बड़ा क्रोध आया। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गई, गुस्से से उनके होंठ कांपने लगे, अंग अंग थरथरा रहा था। और वह थे ऋषि विश्वामित्र। और वह सभा में खड़े होकर गुस्से से उबलते हुए बोले, अरे वशिष्ठ, शर्म करो, कुछ शर्म करो। देवताओं की सभा में भी झूठ। क्या सुना है किसी ने कि राजा सच बोलते हैं, जाना है किसी ने कि आदमी सच बोलते हैं। अरे आप हरिश्चंद्र के कुलगुरु हैं, तो क्या झूठी तारीफ करोगे उनकी। सभा सारी सहम उठी विश्वामित्र के क्रोध से। उसके बाद वशिष्ठ ने जवाब दिया, विश्वामित्र, क्रोध के कारण तुम भूल रहे हो। हरिश्चंद्र को शायद तुमने पहचाना नहीं। राजाओं का वह मुकुट है, उसकी रानी तारामती, उसका पुत्र रोहित। अरे ये तीनों मृत्युलोक के स्वर्ग हैं। पृथ्वी के लिए यह गंगा है। बस करो, बकवास बंद करो। जानता हूँ उस हरिश्चंद्र को और देख लूंगा मैं उसे। बार बार मैं कहता हूँ और कहता रहूंगा कि दुनिया में कोई सच बोलने वाला नहीं है और हरिश्चंद्र तो हरगिज नहीं है। धीरज और शालीनता के साथ हंसते हंसते वशिष्ठ बोले, अच्छा तो महाराज इंद्र, उसकी परीक्षा ले लें और गवाह रहो तुम और समस्त स्वर्ग के देवताओं। अगर हरिश्चंद्र ने एक बार भी झूठी बात कही, मैं वशिष्ठ अपना तप हार जाऊंगा, ब्राह्मण कहलाना छोड़ दूंगा, रात और दिन जंगल में जाकर तपस्या करूंगा। इसके बाद विश्वामित्र आग बबूला हो उठे, बहुत हुआ, बस करो। सोचते हो कि मैं डर जाऊंगा, याद रखो कि मैं तुम्हारे हरिश्चंद्र को डिगा दूंगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार झूठ बुलवाऊंगा। और ऐ देवताओं, गवाह रहना तुम इस ऋषि की बातों का। अगर वशिष्ठ हार गए तो ब्राह्मण कहलाना छोड़ देंगे, लेकिन अगर मैं विश्वामित्र कभी हार गया
वैसे तो मैं कभी हारूंगा नहीं, लेकिन शायद कभी अगर मैं हार गया तो अपने तपोबल का आधा पुण्य हरिश्चंद्र को दे दूंगा और हरिश्चंद्र को स्वर्ग भी दिलाऊंगा, और इससे भी आगे बढ़कर हरिश्चंद्र को अपनी तमाम ताकतें सौंप दूंगा, सब शक्तियां दे डालूंगा। इसके बाद तो स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। इंद्र तक घबरा उठे, गजब हो गया। विश्वामित्र ने प्रतिज्ञा की है। क्षत्रिय कुल के विश्वामित्र साक्षात क्रोध के अवतार हैं। विश्वामित्र रंग में भंग पड़ गया, मुंह लटकाए, मन मलिन। सब सभासद अपने अपने घर को चले गए और सभा समाप्त हुई। और अब दोस्तों, यहाँ पृथ्वी पर अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपनी राजसभा में बैठे हैं, प्रजा के लोग भी बैठे हैं, राजकाज चल रहा है। तभी एक सैनिक आकर राजा हरिश्चंद्र से कहता है, महाराज एक ऋषि पधारे हैं। किसी ऋषि के पधारने की खबर सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी तुरंत खड़े हो गए और सिंहासन से उतरकर वह ऋषि से मिलने के लिए स्वयं चल पड़े। ऋषि के पास पहुंचकर उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद मांगा और उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन के पास लेकर आए। ऋषि विश्वामित्र को राजा ने अपने समीप सिंहासन के पास बैठाया और कहा, पधारिए ऋषि जी, कहिए कैसे आना हुआ, मैं आपकी किस प्रकार से सेवा कर सकता हूँ। ऋषि विश्वामित्र बोले, राजन, राजाओं में आप श्रेष्ठ हैं, सभी ऋषियों के आप प्यारे भी हैं, आपकी प्रजा संतुष्ट और सुखी है, वन उपवन सब सुरक्षित है। राजन, एक चीज मांगने आया हूँ, आज्ञा कीजिए महाराज। 1 करोड़ सोने की मुहरें दिलाओ, बड़ा भारी यज्ञ करना है, बस यही हमारी मांग है, दे सकोगे हरिश्चंद्र। दोस्तों, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने दिए हुए वचन से पीछे कैसे हट सकते थे। राजा हरिश्चंद्र ने तुरंत 1 करोड़ और 101 मोहरें चांदी की थाल में मंगाई और कहा, महाराज मैं स्वयं आपके आश्रम तक छोड़कर आऊंगा। ऋषि मन में सोचने लगे, तेग छुड़ाना आसान नहीं है, राजा है तो सत्यवादी। मन में सोचने के बाद ऋषि बोले, नहीं राजन, अभी यहीं रखो, जरूरत पड़ने पर मांग लूंगा। राजा हरिश्चंद्र बोले, जैसी ऋषि जी की इच्छा। उसके बाद जलते भुनते विश्वामित्र जी वहां से लौट गए। तरकीब सोचने लगे, किस तरीके से हरिश्चंद्र को झूठा साबित करूं और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं। उसके बाद विश्वामित्र ने अपने तपोबल से एक माया रची, पशु बनाए जंगली, फाड़कर खा जाने वाले, सैकड़ों और हजारों। चारों ओर हाहाकार मच गया, चारों ओर खूंखार जानवर दौड़ने लगे। जानवर नगर में भी आ गए और नगर वासी और ग्वालों को मारने लगे। जंगली जानवरों ने फसल बर्बाद कर डाली, पेड़ पौधे उखाड़ दिए, फूल, पत्तियां, फल सब बेकार कर दिए। चारों तरफ भगदड़ मच गई, बचाओ कोई हमें बचाओ, सब चिल्लाने लगे। जब राजा हरिश्चंद्र को पता चला तो राजा मदद के लिए दौड़े। जंगली पशुओं को मार गिराया, सिंहों और बाघों को सुला दिया, सुअरों और गेंडों को छेद डाला, चीतों और तेंदुओं को ढेर कर दिया। जंगल में फिर से शांति छा गई। शिकार खत्म हुआ। कुछ सैनिक वापस लौट गए और राजा रानी वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुँचे। कुलगुरु के पैर छुए। वशिष्ठ ऋषि ने आशीर्वाद दिया और उपदेश देते हुए कहा, राजन, अपने राज में जाइए और देखिए, रास्ते में ऋषि विश्वामित्र का आश्रम पड़ेगा, वहां मत जाना। राजा हरिश्चंद्र बोले, जैसी आज्ञा, जैसी गुरुदेव की इच्छा। इधर विश्वामित्र विचार कर रहे थे, कैसे हरिश्चंद्र से राज छुड़ाऊं। जंगली जानवरों को मार डाला, लोगों की आफत को दूर कर दिया, अब क्या तरकीब लगाऊं। तभी उन्हें एक और विचार आया और इधर राजा हरिश्चंद्र और तारामती रथ में बैठे चले जा रहे थे। रास्ते में सुंदर वन उपवन है, मनोहर पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं, लेकिन अरे, उस हिरन को तो देखो, कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। राजकुमार रोहित अपने पिता से कहता है, ला दो न पिताजी, इस हिरण को मैं पालूंगा, कितना सुंदर है। हिरण को पकड़ने के लिए राजा ने रथ हाँक दिया, आगे आगे हिरण और पीछे पीछे राजा।
जंगल जंगल हिरन दौड़ता हुआ, कुत्ता फांदता हुआ भागता जा रहा था। राजा भी रथ पर बैठे पीछा कर रहे थे। आगे आगे हिरन और पीछे पीछे हरिश्चंद्र। करीब और करीब यह पकड़ा, करीब और करीब यह पकड़ा, यह आया। लेकिन तभी अचानक से, अरे कहाँ है हिरन? हिरन कहाँ गायब हो गया? न हिरन न बिरन, कुछ भी नहीं है। हिरन कहाँ चला गया? राजा ने जब ध्यान से जगह का निरीक्षण किया तो उन्हें पता चला कि वह तो विश्वामित्र के आश्रम के पास पहुंच गए हैं। महाराज आश्रम के आंगन में खड़े थे। हिरण तो माया का बना हुआ था, विश्वामित्र ने ही हिरण को भेजा था। तभी राजा हरिश्चंद्र को याद आया, अरे रे, वशिष्ठ मुनि ने मना किया था और हम तो वहीं आ पहुँचे हैं। चलो कोई बात नहीं, जैसी हरि भगवान की इच्छा। चलो तो फिर से नगर की ओर चलता हूँ, जरा थकान उतार लूं, फिर चलते हैं। तब तक तो धूप भी कुछ नरम पड़ जाएगी। राजा ने सुहावने तालाब के पास रथ को खड़ा कर दिया। मीठी हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, पक्षियों की मधुर आवाज आ रही थी और राजकुमार रोहित एक कुंड से दूसरे कुंड पर जा जाकर रंग बिरंगी मछलियां देख रहे थे और राजा रानी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तारामती की आंख लग गई और थोड़ी देर के बाद तारामती चौंक कर उठ गई। कोई बुरा सपना देखने के कारण घबराओ नहीं तारामती, वह तो एक सपना था। हरिश्चंद्र तारामती को तसल्ली देते हुए बोले। कुछ देर आराम करने के बाद राजा वहां से वापस चलने की तैयारी करने लगे। इतने में वहां पर कुछ कन्याएं आ जाती हैं। राजा उन्हें पहचान जाते हैं। अरे ये तो वन कन्याएं हैं। सुंदर वीणा इनके हाथों में है, बालों में कमल का फूल लगा रखा है और गले में फूलों के हार हैं। वन कन्याएं राजा के समीप आकर बोली, सुनिए राजन, हमारी वीणा के गीत सुनिए, अब तो आपको सुनकर ही जाना होगा। रथ खड़ा रहा और राजा रानी वीणा सुनने के लिए रुक गए। वन कन्याओं ने वीणा के तार छेड़ दिए। चारों दिशाएं मधुर तान से, मधुर संगीत से भर गईं। राजा हरिश्चंद्र बहुत खुश हुए और बोले, लो, यह मेरे गले का रत्नों से जड़ा हार लो, यह मेरा माणिक जड़ा बाजूबंद लो। नहीं राजन, हमें इनकी जरूरत नहीं है, हमें तो राजछत्र की जरूरत है। हमें आपसे राजछत्र चाहिए, चांदनी जैसा आपका वह राजछत्र। फिर राजा ने वन कन्याओं से बोला, राजछत्र, वन में रहने वाली लड़कियां राजछत्र मांगती हैं। यह कैसी अजीब मांग है? राजा कैसे दे सकता है अपना राजछत्र? राज यानी राजछत्र और राजछत्र यानी राज। वन कन्याओं, राजछत्र नहीं मांगा जाता, लो, यह हार लो और लौट जाओ। नहीं राजन, या तो हमसे ब्याह कर लो, या तो राजछत्र दो, या हमें ब्याहो। राजा हरिश्चंद्र दंग रह गए। क्या कहती है ये? कैसी गुस्ताख है ये? कितनी हल्के स्वभाव की है यह? मातंग कन्याओं से मैं ब्याह करूं? कदापि नहीं। लेकिन राजा को पता नहीं था कि यह सारा जादू तो विश्वामित्र का रचाया हुआ है। उन्होंने ही उन लड़कियों को भेजा था राजा की परीक्षा लेने के लिए। विश्वामित्र हरिश्चंद्र का सत लेना चाहते थे। क्यों राजन, क्या कहते हैं? क्या जवाब है आपका? हमसे ब्याह करते हो या हमें राजछत्र देते हो? यह सब सुनकर हरिश्चंद्र से ना रहा गया और उन्हें बहुत गुस्सा आया। गुस्से ने उन्हें बेकाबू कर दिया। होना था सो हो गया। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, राजा ने उठा ली और मातंग कन्याओं को पीट दिया। बस यही तो चाहिए था। पेड़ों के पीछे छुपकर विश्वामित्र सब देख रहे थे और वह तुरंत निकलकर सामने आ गए और बोले, अरे दुष्ट, अरे पापी, अरे नीच, इन गरीब बेचारी मातंग कन्याओं पर हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? और इस आश्रम में तू कैसे आया? किससे पूछा? इस तालाब का पानी कैसे पिया? किसकी आज्ञा से? इस छाया में क्यों बैठा है? किसके हुक्म से? हरिश्चंद्र, क्या तू जानता नहीं कि यह आश्रम ऋषि विश्वामित्र का है? विश्वामित्र से पूछे बिना तू यहाँ कैसे आया? विश्वामित्र की कन्याओं को तूने क्यों पीटा? क्षमा कीजिए ऋषिवर, मैं अनजान हूँ। अनजान को माफी मिलती है ऋषिवर, गुस्सा न कीजिए,
क्षमा चाहता हूँ। विश्वामित्र गुस्से में बोले, एक ही शर्त पर क्षमा मिलेगी। इन मातंग कन्याओं से ब्याह कर ले और इन्हें अपनी रानी बना ले, बस तभी माफी मिलेगी, नहीं तो नहीं। राजा हरिश्चंद्र बोले, मुझसे यह नहीं हो सकेगा, मैं क्षत्रिय हूँ। मातंग कन्याओं को मैं कैसे ब्याहूं, अपना धर्म कैसे छोड़ूं? ऋषिवर, क्षत्रिय तो धर्म के लिए जीते हैं और धर्म के लिए मरते हैं। आप कहें तो मैं अपना राजपाट हार जाऊं, सारा जीवन न्यौछावर कर दूं, पर धर्म को कैसे छोड़ूं? अच्छा, तो तुझे धर्म प्यारा है ना? ठीक है, तो धर्म के लिए राजपाट छोड़ दे, अयोध्या का राजपाट मुझे दे दे, फिर अपने धर्म की रक्षा करते रहना और धर्म तेरा भला करेगा। राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने सत्य की रक्षा करने के लिए उसी समय हाथों में पानी लेकर विश्वामित्र को अयोध्या का राजपाट दे दिया। लो ऋषिवर, आज से राजपाट आपका हुआ और आज से धर्म हरिश्चंद्र का। विश्वामित्र ने राजपाट तो ले लिया, लेकिन विश्वामित्र मन ही मन हरिश्चंद्र की स्तुति करने लगे। धन्य है इस सत्यवादी को, धन्य है धर्म रक्षक हरिश्चंद्र को, धन्य है इसके माता पिता को, धन्य है। इसके बाद विश्वामित्र बोले, कल मैं अयोध्या में आऊंगा और राज चिन्ह धारण करूंगा। कल तुम जंगल में रहने को चले जाना और तुम सब अभी अयोध्या चले जाओ। बहुत अच्छा ऋषिवर, इतना कहकर राजा रानी चले गए। सभा जुड़ी थी, बीच में राजा हरिश्चंद्र बिराजे हुए थे, पास ही में ऋषि विश्वामित्र बैठे हुए थे। राजपाट लेने के लिए हरिश्चंद्र खड़े हुए, हंसते हंसते हुए कहने लगे, मेरे प्यारे प्रजागण, मेरी बात को ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही कीजिए। मैं आपका राजा रहा, आप मेरी प्रजा, मैंने आपकी रक्षा की, आपने मुझे बहुत प्यार दिया। आपका दुख मेरा था और मेरा दुख आपका था, आपके कारण मैं था और मेरे कारण आप। कई बरस बीत गए, सुख और शांति के, दुख और अशांति के। प्रजागण, अब इस सब का अंत हो रहा है, आज मैं इसे छोड़ रहा हूँ। धर्म के लिए क्षत्रिय के पास और कोई रास्ता नहीं है। अब इन ऋषि जी को आप अपना राजा मानिए, आप इनकी प्रजा बनिए और सुख शांति से रहिए। प्यारे प्रजाजनों, अब ये आपके राजा हैं और आप इनकी प्रजा हैं। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को राजदंड थमा दिया। सारी राजसभा रो पड़ी, सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा, रानी और रोहित वन को जा रहे थे। अयोध्या में हाहाकार मचा था, सारी नगरी राजा को पहुंचाने के लिए उमड़ पड़ी। लोग फफक फफक कर रो रहे थे, बूढ़े, बालक और जवान सब रो रहे थे। कुछ लोग बोले, वह रहा, वह दुष्ट ऋषि क्या है? यमराज का अवतार है। जाते जाते विश्वामित्र हरिश्चंद्र से बोले, हरिश्चंद्र, ये कपड़े तुम्हारे हैं क्या? इन्हें उतार दो, यहीं छोड़ जाओ। पेड़ों की छाल पहन लो, तारामती और रोहित को भी पहना दो। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र की इस बात को भी मानते हुए बोले, जो आज्ञा ऋषिवर। दोस्तों, इसके बाद छत्रहीन, वस्त्रहीन, अलंकारहीन, दंडहीन, दास दासी से विहीन राजा हरिश्चंद्र रथहीन, छाल पहने, नंगे पैर राज रानी तारामती पग पैदल जाने लगे। खिलौनों के समान कोमल राजकुमार रोहित आज सत्य के लिए तीनों वन को जा रहे थे। नगरी सारी उन्हें विदा करने आई थी। आंखों से आंसू झड़ रहे हैं, आसमान से फूल बरस रहे थे। धन्य है हरिश्चंद्र को, धन्य है उसके माता पिता को, धन्य है, धन्य है सत्य के लिए जीने वाले को, धन्य है। अरे, जाते जाते विश्वामित्र ने फिर एक बार और रोक लिया हरिश्चंद्र को और बोले, राजा हरिश्चंद्र, जाते कहाँ हो? मेरी 1 करोड़ सोने की मोहरें तो देते जाओ, जब मांगूंगा तब देने की बात थी ना। लाओ, अब मुझे सोने की 1 करोड़ मोहरें दो। भंडार गृह में रखवाई है ऋषिवर, किसी भी सेवक को बोल दीजिए, वह लाकर आपको दे देगा। अरे, जब राजपाट यह सब कुछ अब मेरा हो गया है तो हरिश्चंद्र भंडार और भंडार गृह में रखे हुए स्वर्ण मुद्राएं भी तो मेरी हुई। अरे, भंडार और खजाने तो अब राजा के हैं, यानी मेरा विश्वामित्र का। उन पर तुम्हारा हक अब नहीं रहा, अदा कर दो यह कर्ज, नहीं तो मैं समझूंगा तुम्हारा वचन झूठा है।
ऋषिवर अभी तो मेरे पास नहीं है, मुझे कुछ समय का वक्त दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ सोने की मोहरें अदा कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ और मैं अपने शिष्य नक्षत्र को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। उसे तुम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे देना, जैसी ऋषिवर की आज्ञा। प्रजावासी लोग सब हाहाकार कर उठे। अरे निष्ठुर ऋषि, तू फट क्यों नहीं पड़ता? तू जल क्यों नहीं जाता? पहाड़ डोलते क्यों नहीं? आसमान फटता क्यों नहीं? धनी राजा आज जंगल में जाने लगे। महलों की रानी भी जंगल में। हरिश्चंद्र, रानी तारावती और उनका पुत्र रोहित काशी की तरफ चल दिए। अयोध्या से काशी तक का रास्ता घने जंगलों से भरा हुआ था। घने जंगलों से होकर जाता था। रास्ता तो क्या, पगडंडी तक नहीं थी। निर्जन, कंटीला, झाड़ियां वाला। शेर और बाघ, भेड़िए और भालू, इन सबको पार करके हरिश्चंद्र और तारामती काशी की ओर जा रहे थे। आज तो पहला दिन है। सिर पर तेज धूप पड़ रही है, पैरों में कांटे चुभ रहे हैं। रास्ते के लिए कभी इधर कभी उधर भटकना पड़ता है। बेचारे रोहित से चला नहीं जाता। थोड़ी देर माँ उठाती है, थोड़ी देर पिता उठाते हैं, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। विश्वामित्र ने साथ में नक्षत्र नाम का एक लड़का भेजा था 1 करोड़ सोने की मोहरें लाने के लिए, और उस लड़के से कहा था रास्ते में इन्हें खूब तकलीफ देना, झूठ मूठ बीमार पड़ जाना, जैसे तैसे देर लगाना। देखना 30 दिन से पहले ये काशी न पहुंच सके। 30 दिन बीतेंगे, राजा की प्रतिज्ञा टूटेगी, और मैं यही तो चाहता हूँ। नक्षत्र बार बार हैरान परेशान करता है। रास्ता चलते चलते धम से गिर पड़ता है। अरे गिरा रे, मरा रे, पानी लाओ, पानी पिलाओ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, मर जाऊंगा। राजा, तुझे पाप लगेगा, बोल बोल कर चिल्लाने लगता है। ऐसे समय पानी कहाँ से लाया जाए? कहीं पानी दिखाई भी तो नहीं पड़ता। हरिश्चंद्र घबरा जाते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं। हे भगवान, हे सत्यनारायण, लाज रखना, बिना कारण मुझे ब्रह्महत्या लगेगी। थोड़ा कुछ दूर और चलने पर मीठा पानी का एक झरना बहता हुआ दिखाई दिया। हरिश्चंद्र ने पानी भरकर नक्षत्र को पिलाया। उसके बाद आगे चलना आरंभ कर दिए। बेचारे चले जा रहे थे, थकते पकते थे, लेकिन चले जा रहे थे। फल मिलते, फूल मिलते, जो भी मिलता खा लेते थे और आगे बढ़ते रहते थे। एकाएक चारों तरफ जंगल में आग लग गई। अब हम कैसे बचेंगे? विश्वामित्र का कर्ज कैसे चुकाएंगे? हरिश्चंद्र, तारामती और रोहित चारों तरफ आग से घिर चुके थे। नक्षत्र घबरा उठा। अब कुछ ही क्षण में वह लोग आग में जलकर मरने वाले थे। नक्षत्र घबराकर बोला, हरिश्चंद्र, तुम्हें दिखाई नहीं देता? पल भर में हम जल मरेंगे। अरे राजा, हट क्यों करता है? मातन कन्याओं से ब्याह कर ले। विश्वामित्र का ध्यान कर, ऋषि से माफी मांग ले, वे हमें बचा लेंगे। पर हरिश्चंद्र तो सत्यवीर थे, भला वह क्यों डरने वाले थे? हरिचंद तारामती से बोले, तारामती, पहली आहुति अपनी ही देता हूँ, मैं ही आग में गिरता हूँ, अग्नि तुरंत बुझ जाएगी। बेचारा नक्षत्र तो बच जाएगा, ब्राह्मण को बचाने का पुण्य तो मिलेगा। जय भगवान, जय जगदीश कहकर हरिश्चंद्र आग की ओर लपक कर दौड़े, पर तारामती ने रोक लिया और कहने लगी, रुको राजन, आप जल मरेंगे तो ऋण कौन चुकाएगा? दुनिया कहेगी। हरिश्चंद्र का वचन झूठा था, अपना दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया। मैं आपकी रानी हूँ, आपकी पत्नी हूँ, आपका आधा अंग हूँ, जैसे आप वैसी मैं हूँ। मैं जाकर जलूंगी। आप रोहित की, राज की और अपने वचन की रक्षा कीजिए। आग और निकट आ चुकी थी, लपटे बदन को छू रही थी। तारामती ने हरिश्चंद्र के पैर छुए, रोहित को चुमा, भगवान का ध्यान किया और आग में कूद पड़ी। आहा, यह क्या? आग की लपटें कहाँ गईं? तारामती जली नहीं, झुलसी नहीं, गरम आंच भी उन्हें नहीं लगी। यह भी विश्वामित्र की एक और माया थी, हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए रची गई थी। सत्य के बल से तारामती और हरिश्चंद्र परीक्षा में पास हुए। विश्वामित्र तो हारते ही जा रहे थे। पग पग पर हरिश्चंद्र की विजय हो रही थी।
ऋषि अकेले में आकर नक्षत्र से कह गए, तारामती को बहका दो, उल्टा पाठ पढ़ा दो। तारामती के बिना हरिश्चंद्र आधा रह जाएगा, उसकी आधी हिम्मत टूट जाएगी, फिर वह थक जाएगा और हार जाएगा। नक्षत्र ऐसे ही करने लगा। मौका पाकर नक्षत्र ने तारामती से कहा, अरे राजरानी, ब्राह्मण के बेटे की बात मानो, यह राजा हरिश्चंद्र तुम्हें और रोहित को काशी के बाजार में बेच देगा, ऋण चुकाने के लिए, गाय भैंस बछड़े की तरह। तुम यह सहन नहीं कर सकोगी, और इस सुकुमार शरीर रोहित को क्यों यह दुख देती हो? भाग जाओ, जिसने वचन दिया है वह तकलीफ उठाएं। तुम लौट जाओ और विश्वामित्र की शरण लो, वे तुमको तुम्हारा राज लौटा देंगे, रोहित को राजगद्दी दे देंगे, राजमाता बनकर तुम सुख से रहना। तारामती ने लंबी सांस ली और गुस्से से बोली, कैसा नादान छोकरा है, कैसी उल्टी बातें कर रहा है। नक्षत्र, मुझे मेरा धर्म बहुत प्यारा है, हरिश्चंद्र मेरे राजा हैं, मेरे भगवान हैं, उनके सुख में मैं सुखी हूँ, उनके दुख में मैं दुखी हूँ। यही मेरा धर्म है, जहाँ वे हैं वहाँ मैं हूँ, और जहाँ मैं वहाँ वे। मेरे प्राण भले ही निकल जाएं, पर मैं उनसे अलग नहीं हो सकती हूँ। उनके बिना, मेरे राजा के बिना राज सुख का मैं क्या करूँ? नक्षत्र, किसी भी स्त्री को ऐसी उल्टी बात कभी मत सिखाना। नक्षत्र को अपनी कही हुई बात पर शर्मिंदा होना पड़ा। विश्वामित्र की यह तरकीब भी बेकार हुई। उसके बाद राजा रानी काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। बहुत थोड़े दिन बाकी रह गए। अब सवाल यह खड़ा हो गया, या तो राजा 1 करोड़ सोने की मोहरी प्राप्त करें, या फिर अपना सत्य वचन हार जाएं। हरिश्चंद्र मन ही मन में चिंता कर रहे थे। एक ही दिन में, कुछ ही घंटों में इतनी बड़ी रकम कैसे कमाई जाए? यहाँ कौन मेरी जान पहचान का है जो मेरी साख पर मुझे इतना धन दे देगा? तारामती राजा की चिंता को ताड़ गई। कहने लगी, राजन, आप इतनी फिक्र क्यों करते हो? चलिए, हम बिकते हैं, सत्य के लिए बिकते हैं। 50 लाख मोहरों में मैं बिकती हूँ, और 50 लाख मोहरों में आप। अयोध्या की रानी को अयोध्या का राजा आज गली गली, चौराहे चौराहे और बाजार बाजार बेच रहा है। लेगा कोई इस स्त्री को, खरीदेगा कोई इस दासी को। 50 लाख सोने की मोहरें इसकी कीमत है। किसकी हिम्मत की 50 लाख खर्च करें? सारी काशी नगरी में हाहाकार मच गया। अरे रे, ऐसा क्या दुख आ पड़ा कि मर्द अपनी औरत को बेच रहा है, पति पत्नी को बेच रहा है। अरे रे, इतना धन कौन देगा? कौशिक नाम का एक ब्राह्मण था, बूढ़ा, फटेहाल, झुकी हुई कमर और बदसूरत। उसने 50 लाख सोने की मोहरें गिन दिए और तारामती को खरीद लिया। रानी ने राजा की परिक्रमा की, पैर छुए, बालक रोहित को चूमा और आंखों में आंसू भरकर वह चल पड़ी। मन ही मन मनाती जाती थी, हे भगवान, राजा के सत्य की लाज रखना। कुछ दूर जाने के बाद बूढ़ा कौशिक वापस लौट पड़ा और गुस्से से गरज कर बोला, गाय के साथ बछड़ा और माँ के साथ बेटा, 50 लाख में दोनों दो, नहीं तो मोहरें वापस करो। माँ और बेटा दोनों चल पड़े। राजा की रानी आज नौकरानी बन गई, राजकुंवर नौकर बन गया। कुछ देर पहले माँ, बेटा और बाप तीनों साथ थे, और आज वह भी बिछुड़ गए। सत्य के लिए देवता भी अब हाहाकार कर उठे। अरे रे निष्ठुर विश्वामित्र, अभी तो आधी रकम मिली है और अभी तो आधी रकम बाकी है। हरिश्चंद्र जगह जगह घूमते हैं, खरीदेगा कोई इस नौकर को? 50 लाख सोने की मोहरें मांगता हूँ। करोड़ों का स्वामी, राज का मालिक, हीरा माणिक और मोतियों का धनी, आज मोहरों के लिए अपने को बेच रहा है, पर कोई उसे खरीदता नहीं। आखिर एक चांडाल ने उन्हें खरीद लिया। खरीदा और किसी ने नहीं। चांडाल ने बिका किसी और के हाथ नहीं, चांडाल के हाथों। लेकिन किस लिए? सत्य के लिए, मेरे प्यारे दोस्तों, अपने वचन के लिए। विश्वामित्र की एक बार फिर से हार हुई और सत्यवादी हरिश्चंद्र का सत्य कायम रहा। 50 लाख और मिले और 1 करोड़ सोने की मोहरें पूरे हो गई। नक्षत्र को दे दिए। विश्वामित्र का कर्ज अदा हो गया। पर क्या विश्वामित्र को कुछ अक्ल आई? विश्वामित्र ने पीछा छोड़ा? बिल्कुल नहीं दोस्तों।
उन्होंने फिर से सताने की नई तरकीब सोची। इधर तारामती कौशिक के घर की दासी बन गई। कौशिक बहुत ही दुष्ट था और उससे भी ज्यादा दुष्ट कौशिक की पत्नी थी। सुबह से शाम तक तारामती से काम करवाया जाता था। झाड़ू पोछा, बर्तन मचवाना, उपले पाथना, घर का हर काम करती थी। फिर भी मालकिन बार बार टोकती थी, ताने देने से बाज नहीं आती थी। कहाँ राजा की रानी और कहाँ यह दासी पना। हाँ कहते ही हजारों नौकर हाजिर रहते थे। आज वह खुद दासी है। हाँ जी कहते कहते जबान सूख जाती है। रानी थककर चूर हो जाती है। रात होने पर उसे खाना भी नहीं मिलता था, पेट भर के खाने के लिए, और आधी भूखी रहकर सो जाती थी। इतना काम करती है फिर भी कोई पेट भरकर खाने को नहीं देता था। और गलीचों पर टहलने वाला, रेशमी पलंग पर सोने वाला रोहित का क्या हुआ? बेचारा ब्राह्मण के लड़कों के साथ लंगोटी पहनकर भटकता रहता है और बाग बगीचों से फूल तोड़कर लाता है, फल लाता है, और उसके बाद 2 बजे भूखा प्यासा घर आता है। सोने की थालियों में नई नई मिठाइयाँ अब उसे कौन परोसे? अब तो उसके लिए केवल ठंडी रोटी और नमक था। कौशिक की स्त्री बड़ी ही लालची थी। अयोध्या की रानी आज काशी नगरी में दासी है। अयोध्या का राजपुत्र आज कौशिक ब्राह्मण का दास है। और इधर राजा हरिश्चंद्र का क्या होता है? और राजा हरिश्चंद्र उस चांडाल के घर वे क्या करते हैं? हरिश्चंद्र चांडाल के नौकर बन गए। वह जो काम कहता है करते हैं। एक आवाज पर जी हाँ कहकर दौड़ पड़ते हैं। आज राजा नहीं, चांडाल के नौकर है। चांडाल ने राजा हरिश्चंद्र को क्या क्या काम दे रखा था? राजा और क्या करता है? दफनाने और जलाने को लाए गए मुर्दों पर कर वसूल करते थे, जो उसे 1 पैसा और 1 प्याला खिचड़ी नहीं देता। दफनाने और जलाने से मना कर दिया करते थे, क्योंकि उनके मालिक चांडाल का यह आदेश था। राजनगर में भंगियों के जमादार भी थे। वह उनके पीछे पीछे घूमते थे, गलियां, चौराहे और बाजार साफ करवाते थे। वह शहर की गंदगी के दारोगा थे। इसके अलावा राजा हरिश्चंद्र जल्लाद का भी काम करते थे। यह सारा काम उनके मालिक चांडाल ने उन्हें सौंप रखा था और वही शमशान घाट में बनी एक कोठरी में रहा करते थे। गंदी अंधेरी कोठरी में आसपास मुर्दों का ढेर, वहीं रहा करते थे। राजमहलों में रहने वाला, बाग बगीचों में घूमने वाला आज मरघट में रह रहा है। क्या इतने पर राजा हरिश्चंद्र टूट गए? नहीं दोस्तों, वह कभी काम से मुंह नहीं मोड़ते थे, कभी काम में ढिलाई नहीं दिखाते थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाया करते थे। राजा रानी इस तरीके से रहते थे, दिन और रात इस तरीके से बिताते थे और दुख को सुख समझकर सहते हैं। हाय हाय, क्या इतने पर भी हरिश्चंद्र सुखी है? क्या अब भी तारामती हंसती है? भला विश्वामित्र से यह कैसे बर्दाश्त होता? विश्वामित्र नफरत की आग में जल उठे। विश्वामित्र ने तक्षक नाग को बुलाया और कहा, जाओ फूल चुनते हुए रोहित को डसकर उसके प्राण हर लो। तक्षक नाग विश्वामित्र की आज्ञा से फुलवारी में जाकर छुप गया और इधर माँ की आज्ञा लेकर, माँ के पैर छूकर रोहित बगीचे में फूल चुनने के लिए आ गया। धूप के मारे गाल सूख रहा था, मुंह पर पसीना था। हाथ लंबे कर करके रोहित फूल तोड़ने लगा, लेकिन इतने में तो अरे मुझे सांप ने डस लिया कहकर रोहित धम्म से नीचे गिर पड़ा और बेहोश हो गया। दौड़ो रे दौड़ो, बेचारे को सांप ने डस लिया। ब्राह्मण का एक लड़का घर आया और खबर सुनाकर चला गया। रोहित को डसने की खबर सुनकर तारामती बेहोश होकर गिर पड़ी। ओ रोहित, ओ मेरे प्यारे लाल। उसके बावजूद भी रोहित के पास तारामती को नहीं जाने दिया गया। मालिक ने कहा, शाम को जाना, काम काज पूरा करके जाना। यहाँ लड़के के लिए नहीं आई हो, काम के लिए बिकी हो। हाय, पहाड़ फट जाएं, आसमान टूट पड़े, धरती डगमगा जाए, लेकिन तारामती तो दासी थी। दासी का उसका धर्म था। लड़खड़ाते पैरों से काम किया, टूटे दिल से काम किया। शाम हुई और बगीचे में गई। अरे रोहित को तो सांप ने डस लिया था, उसके प्राण निकल चुके थे। रोहित, प्यारे रोहित, अपनी माँ को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? रोहित बेटे,
एक बार तो बोलो, एक बार तो उठो। पर रोहित कैसे बोलता, सांप का जहर उस पर चढ़ चुका था। और अब तारामती कहाँ जाए, क्या करे, किसे बुलाए? अरे राजरानी की यह कैसी दशा! दोनों हाथों में रोहित की लाश है और तारामती मरघट की ओर जा रही थी। आकाश धुंधला है, तारों का तेज भी धुंधला है, चारों दिशाएं आज धुंधली धुंधली हैं। तारामती पर आज दुखों के पहाड़ टूट पड़े हैं। भयावना मरघट, उल्लू चिल्ला रहे हैं, घोर अंधेरा है, झाड़ियों और खंडहरों में भयावने कीड़े भटक रहे हैं, सांप फुफकार रहे हैं, बिच्छू दौड़ लगा रहे हैं, सियार रो रहे हैं। बीच बीच में भयंकर सनसनाहट और गर्जन तर्जन सुनाई पड़ती है। अकेली तारामती और अपने पुत्र रोहित की लाश को लेकर चली जा रही है। मरे हुए प्यारे पुत्र को अपने हाथों कैसे दफनाया जाए? तारामती रो रही है। रोते रोते उसके सारे कपड़े भी भीग गए। राजा की रानी आज कहाँ है? कौन है उधर? इस काली अंधेरी रात में कर चुकाने के लिए उधर छिपकर कौन बैठा है? राजा हरिश्चंद्र दौरे पर निकले थे, कहीं कोई रात को अंधेरे में मुर्दा गाड़ कर चला न जाए। तारामती ने अंधेरे में आते हुए किसी को देखा, पर अंधेरे की वजह से दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं सके। तारामती बोली, अरे मैं तो एक दुखी स्त्री हूँ। अच्छा हुआ जो भगवान ने आपको यहाँ भेज दिया। क्या आप कोई देवता हैं? जिंदा कर दो भगवान मेरे इस इकलौते पुत्र को। आज इसे सांप ने डस लिया है, दया करो, दया करो। महाशय जी, मैं कोई देवता नहीं हूँ, मैं तो आदमी हूँ, बीरबाहु का दास हूँ। कहो मैं तुम्हारे बच्चे को कैसे बचा सकता हूँ? अरे मुझे तुम पर दया आती है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? देवी रोना बंद करो, अब इसमें जान नहीं रही, अब तो यह लाश है। देवी लाओ, मेरा कर चुका दो, कर चुकाने के बाद अपने पुत्र को गाड़ दो। अरे यह कैसी भगवान की लीला है! शमशान में भयावनी काली अंधेरी रात में राजा हरिश्चंद्र और तारामती, कोई किसी को पहचानता नहीं। और प्यारा पुत्र रोहित, वह तो मरा पड़ा है। तारामती रोते हुए बोली, हे भगवान, लेकिन मैं कर कैसे चुकाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मेरा अपना कुछ नहीं है। अरे ओ दयालु, दया करके मुझे क्षमा करो, इस बच्चे को गाड़ने दो। क्षमा कर दो देवी, कर वसूल करके ही लाश को गाड़ने देना ही मेरा कर्तव्य है। मैं बीरबाहु का दास हूँ, मेरे स्वामी की यह आज्ञा है। लेकिन देवी, तुम इतना विलाप क्यों करती हो? क्यों इतना दुखी होती हो? तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है, तुम इससे कर चुका सकती हो। जल्दी करो, मंगलसूत्र बेच आओ। जाओ देवी। मंगलसूत्र? अरे मेरे गले का मंगलसूत्र ये देख रहे हैं, सिवाय राजा हरिश्चंद्र के अलावा इसे और कौन देख सकता है? वे ही अकेले देख सकते हैं। देवों का ऐसा ही वरदान रहा था, तो क्या सचमुच ही ये हरिश्चंद्र हैं? अब दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे। ओ मेरे हरिश्चंद्र, ओ मेरी तारामती। रोहित, हमारे प्यारे रोहित को सांप ने डस लिया है। अरे क्या प्यारे रोहित को सांप ने काट लिया? रोहित, बेटा रोहित, प्यारे रोहित। राजा रानी दोनों रोने लगे। रात रोती है, पेड़ रोते हैं, शमशान रोता है, सितारे रोते हैं, अंधेरा रो रहा है, सारा संसार रो रहा है। रोते रोते हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा, तारामती जाओ और मंगलसूत्र बेच लाओ, यही एक उपाय है। बिना कर लिए मैं आज्ञा नहीं दे सकता हूँ, मेरा दूसरा धर्म ही नहीं है। आधी रात को तारामती मंगलसूत्र बेचने के लिए चली जाती है। आधी रात को हरिश्चंद्र रोहित के शव की रक्षा करने लगते हैं। धन्य है सत्यवीर हरिश्चंद्र को, धन्य है सत्य वीरांगना तारामती को। दोस्तों, क्या अभी विश्वामित्र पसीजे? क्या उनकी आंखों में अब आंसू आए? उन्हें दया आई? बिल्कुल नहीं दोस्तों, अभी तो उन्हें और तड़पाएंगे, पूरी पूरी दुष्टता दिखाएंगे। काशी में एक सेठ के घर चोरी हुई, बेटे को चुराया, हीरे मोती और जेवर भी चुराए। विश्वामित्र को मौका मिल गया, चोरों को उन्होंने साथ ले लिया, लड़के को छिपा दिया और चोरों को समझा दिया। उसके बाद चोर तारामती के पास पहुँचे। ओ बहन,
आधी रात को कहाँ जा रही हो? भाई, यह मंगलसूत्र बेचने जा रही हूँ। अपने बेटे को दफनाने के लिए मुझे कर जो चुकाना है। क्यों बेचती हो इसे? लो, ये कुछ पैसे ले लो, कल मुझे लौटा देना। और देखो, यह एक पोटली है, इसे संभाल कर रखना, मैं तुमसे बाद में ले लूंगा। चोरों ने चोरी का माल तारामती को पकड़ा दिया। दोस्तों, क्या तारामती चोर ठहराई जाएगी? नगर सेठ के लड़के की हत्यारिन ठहराई जाएगी? क्या मौत के मुंह में चली जाएगी? हरिश्चंद्र उसे जान से मारेंगे? देखते हैं। अब भी विश्वामित्र मानते हैं क्या? बेचारी तारामती पैसे लेकर मरघट की ओर जा रही थी। सवेरा होने वाला था, उसे फिर से नौकरी पर हाजिर होना था। धर्म का पालन तो करना ही था। और इधर विश्वामित्र ने सैनिकों को झूठी खबर दे दी। चारों ओर सैनिक दौड़ पड़े। पकड़ो पकड़ो, उस औरत को पकड़ो। अरे बस, यही है, यही वह हत्यारिन है। अरे देखो तो, इसी के हाथ में हीरे मोती की यह पोटली भी है। सैनिकों ने तारामती को पकड़ लिया और सवाल पूछने लगे। सेठ का लड़का कहाँ है? किधर फेंका है? कहाँ छिपाया है? सिपाहियों ने तारामती को चारों ओर से घेर लिया। हाथ बांधकर उसे अपने साथ ले जाने लगे। तारामती बोली, लेकिन मेरी बात तो सुनो। सैनिक बोले, लेकिन और वेकिन कुछ नहीं। चोरी की, खून किया, चल अब न्यायाधीश के पास। और उधर हरिश्चंद्र पल पल तारामती की राह देख रहे थे। इधर सैनिक तारामती को न्यायाधीश के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। न्यायाधीश ने न्याय किया, ले जाओ, इस पापिन को मरघट पर ले जाओ। जाओ, कटवा डालो इस चोरनी, खूनी हत्यारिन को। दुख से व्याकुल तारामती क्या बोलती, क्या कहती, किसे कहती, कौन सुनता? बगैर जांच पड़ताल के बेगुनाह को सजा सुना दी गई। न्याय का वह नाटक ही तो था। मरघट पर हरिश्चंद्र तारामती की राह देख रहे थे, लेकिन अरे यह क्या! तारामती को सिपाही बांधकर ला रहे थे और जमादार के हाथ में उसे कत्ल करने का हुक्म है। जल्लाद, इस स्त्री ने खून किया है, चोरी की है, इसी वक्त इसे मार डालो, सर से घर जुदा कर दे। यह सुनते ही हरिश्चंद्र ने क्या किया? यह मेरी तारामती है, ऐसा कलंक, मैं इसे मारूं? निर्दोष बेचारी तारामती। तारामती चुपचाप खड़ी थी, मौत के खंभे के पास, मरने के लिए खड़ी थी, आखिरी घड़ी के लिए तैयार थी। और आसमान के फरिश्ते, आकाश के देवता, तारे और रात, पवन और पेड़ सब सहम उठे थे। सब चीज एकदम से रुक सी गई। तारावती ने बोला, राजन, घबराओ नहीं, हिचकिचाओ नहीं, धर्म का पालन करो। मैं निर्दोष हूँ, पर कलंक लगा मुझ पर, लेकिन आप तो धर्म का पालन कीजिए। धर्म के लिए राज छोड़ा, धर्म के लिए दास बने, अब आज धर्म को मत छोड़िए। आखिर यही धर्म हमें तारेगा, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तारामती ने हरिश्चंद्र के पैर छुए। तारामती ने हरिश्चंद्र की बार बार परिक्रमा की, चरणों की धूल माथे पर लगा ली, रोहित की लाश को चूमा और मरने के लिए तैयार हो गई। तारामती भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, हे तीनों लोक के मालिक, हे तीनों लोक के धनी, जन्मों जन्म हरिश्चंद्र कोई देना मुझे, ये मेरे राजा रहे और मैं इनकी रानी बनूं। हमेशा हम एक साथ रहें, सत्य के लिए जिए और सत्य के लिए मरे। हरिश्चंद्र मन ही मन रो पड़े, आंखों से आंसू छलक आए। रानी को सामने से ताकते रहे, फिर कुल्हाड़ी संभाल ली, बगैर कापे संभाली और तारामती की गर्दन पर जैसे ही वार करने वाले थे, ठहरो ठहरो, चारों ओर से पुकार मच गई। विश्वामित्र दौड़ते हुए हरिश्चंद्र के पास आ खड़े हुए, हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया और बोले, ठहरो ठहरो। आसमान से फूल बरसने लगे, मीठी ठंडी हवा चलने लगी, पूरब से सूरज उगा, दिशाएं सब हंस रही थी, सारी दुनिया हंस रही थी, प्रसन्न थी। ऋषि विश्वामित्र ने रोहित का जहर उतार दिया। रोहित उठकर खड़ा हो गया, जय हो, विजयी हो। आज हरिश्चंद्र और तारामती की, सत्य और धर्म की विजय हुई है। तारामती, हरिश्चंद्र और रोहित विश्वामित्र के पैर छूते हैं। विश्वामित्र आशीर्वाद देते हैं, अपने आधे तपस्या का फल देते हैं, तप देते हैं, तेज देते हैं,
गुरु वशिष्ठ रथ में चढ़कर फूल बरसाते हैं। धन्य है, सत्यवीर हरिश्चंद्र को धन्य है। तो दोस्तों, ऐसे थे राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए अपना राजपाट सब कुछ निछावर कर दिया था। तो दोस्तों, आपको ये मजेदार कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।